बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुन होजी अकेले ही पूरे याओ क्लैन को हुन क्लैन के एक सीक्रेट फॉर्मेशन से पूरी तरह से सील कर देता है। इतना खतरनाक ये सीलिंग फॉर्मेशन था कि इवन सारे स्पेस डोर जो कि याओ क्लैन को दूसरे क्लैन से कनेक्ट करते थे वो सब बंद हो जाते हैं। याओदान ये देखकर 3 एंशिएंट क्लैन लीडर एग्रीमेंट में जो सीक्रेट मैसेज पहुंचाने वाला डिवाइस फॉर्म करा था हुन क्लैन के इस फॉर्मेशन से वो भी कंफ्यूज हो जाता है। ये देख सभी लोग एकदम पैनिक में आ जाते हैं। दूसरे सेट के लोग क्लैन के लोग जो कि इस मेडिसिन कंपटीशन को देखने के लिए आए थे वो हुन होजी से रिक्वेस्ट करके वहां से जाने लगते हैं। हुन होजी उन्हें जाने देता है पर इससे पहले कि वो पार कर पाते सभी को वो मार देता है। मतलब हुन क्लैन के लोगों का यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन्हें यहाँ से जिंदा जाने देने का कोई भी प्लान नहीं था। ये नज़ारा देखकर लोग और भी डर जाते हैं। शोयन देखकर शॉक्ड क्योंकि तब उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस का फील होता है। ये एग्जिस्टेंस और कोई नहीं बल्कि द वॉइड डिवोरिंग फ्लेम का रियल फॉर्म था जो कि आते ही याओदान से कहता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्लैन अब खत्म हो चुका है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस खतरनाक फिगर को देखकर सभी लोगों का दिल पसीज जाता है। ये वॉइड डिवोरिंग फ्लेम दाओ शेंग के 9 स्टार पर था और आते ही उसकी पूरी एनर्जी से ये पूरी जगह एक काले फ्लेम से पूरी तरह से डार्क हो जाती है। सभी अपने जगह पर डर के खड़े थे क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि हुन क्लैन किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। शोयन जैसे ही वो डिवोरिंग फ्लेम को देखता है तुरंत ही वो याला के शोल्डर को टच करता है और अपनी एनर्जी से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का एक कोटिंग पूरे याला की बॉडी में कर देता है। शोयन याला से कहता है सावधान हो जाइए, ये पूरी जगह बहुत ही छोटे छोटे वो डिवोरिंग फ्लेम के अंश से भर गया है। इवन इसे एक दाओशिंग लेवल की दाओकी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा दोस्तों इसीलिए है क्योंकि हम सभी को पता है कि ये जो वो डिवोरिंग फ्लेम के अंश है या फिर वो डिवोरिंग फ्लेम हर तरह की दाओकी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर समा लेता है। अभी ये छोटे छोटे जो डिवोरिंग फ्लेम है वो किसी की भी बॉडी में चिपकते हैं और फिर उनके बॉन्ड से उनका बोन मैरो उनकी दाओकी सब कुछ चूस लेते हैं। याला जब ये देखते हैं वो एकदम टेंस थोड़ी घबराहट वाली आवाज के साथ कहते हैं ये पूरा रल्म अब सील कर दिया गया है। हुन क्लैन वाकई में इस जगह से किसी को जिंदा जाने नहीं देने वाला है। शोयन याला से बात कर रहा था, कहता है तो क्या इतने समय तक शांत रहने के बाद ये लोग फाइनली डिसाइड कर लिए हैं कि अब ये लोग अपना असली रूप दिखाएंगे। शोयन और याला थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग हुन क्लैन के एकदम जाल में खुद से चल के आ गए हैं। याला शोयन से कहते हैं देखकर लग रहा है जैसे हुन क्लैन ने अभी तक जो अपना लो प्रोफाइल बना कर रखा था वो इसी समय के लिए बना कर रखा था। इतने समय तक उन लोगों की शांति एकदम अजीब सी लग रही थी। वो लोग शी क्लैन के गायब हो जाने पर भी बहुत ही ज्यादा शांत थे, कुछ भी मूवमेंट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि याओ क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन एक अलायंस बना लिए हैं तो इसी वजह से हुन क्लैन अब उनसे दुश्मनी लेने का कोशिश नहीं करेगा। पर यह लाइनअप के बावजूद भी हुन क्लैन के प्लान्स को ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। शोयन भी हाँ में सिर हिलाता है, कहता है तभी मैं सोचूं कि हमारा स्काई मैंसन अलायंस हुन क्लैन के जितने भी ब्रांच हॉल थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसके बावजूद भी हुन क्लैन थोड़ा सा भी रिटेलिएट करने नहीं आया। गु क्लैन हुन क्लैन के ऊपर नजर रखा हुआ है, इसके बावजूद भी हुन क्लैन ने याओ क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया। आखिर इनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। याला एक डीप टेंस्ड टोन में शोयन से कहते हैं शोयन अब हमें क्या करना चाहिए। याला परेशान है क्योंकि अगर इस सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं करा गया तो शायद याला और शोयन दोनों ही आज इस जगह पर मारे जा सकते हैं। क्योंकि जैसा लग रहा है हुन क्लैन ने इतनी सफाई से लिंग क्लैन और शी क्लैन को एलिमिनेट किया, साथ में अब याओ क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब हुन क्लैन की स्ट्रेंथ उन लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। शोयन भी परेशान था, कहता है हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें अभी सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। अगर हुन क्लैन याओ क्लैन के ऊपर अटैक करने के मकसद से आई है तो याओ क्लैन भी शांत नहीं बैठेगा, वो जरूर रिटेलिएट करेगा और उस वक्त हम लोग एक सही अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। याला भी हाँ में सिर हिलाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शोयन याओ क्लैन की मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर शोयन और याला के ही बचने के वादे हैं तो वो याओ क्लैन की क्या ही मदद करेगा। पर तब हम लोग याओ क्लैन की चीफ याओदान को देखते हैं जो कि एक ऊंचे वॉइस के साथ चिल्लाते हैं याओ क्लैन के सारे मेंबर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, हेवन ट्रांसफॉर्मेशन याओ फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। जैसे ही याओ क्लैन के लोग
ये बात सुनते हैं उनका दिल एकदम दहल जाता है। ये याओ क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था और लीडर ने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का कमांड दे दिया है। सभी लोग अकबका जाते हैं, इसीलिए इतना अकबका रहे हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब याओ क्लैन एंशिएंट टाइम के बाद इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है। याओ क्लैन के सारे एल्डर्स एक लाइन में आते हैं, सब लोग अपनी एनर्जी हवा में ऊपर उछालते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है, खतरनाक एनर्जी रिपल्स बनने लगते हैं, इस जगह में भूकंप जैसा आने लगता है। वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं याओ क्लैन के चारों ओर जो माउंटेन्स फैले हुए थे उन माउंटेन से भी लाइट पिलर्स आसमान तक जाते हैं। फिर सारे लाइट पिलर से एनर्जी फैलती है और मिलकर एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बना देती है। शोयन इस खतरनाक फॉर्मेशन को देखता है, वो भी इस फॉर्मेशन को देखकर एकदम दंग रह जाता है। इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों इस फॉर्मेशन का स्ट्रेंथ एक दोशिंग के 8 स्टार के एलीट लेवल की पर्सन की स्ट्रेंथ जितना कंपेरेबल है। अब यादान जो काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं, कहने लगते हैं ये जो फॉर्मेशन है इसको याओ क्लैन का गार्जियन फॉर्मेशन कहा जाता है। इसे पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं करा गया था, पर इस बार हमें इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ा। ऐसा रूमर है कि हमारी इस फॉर्मेशन को याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ने फॉर्म करा था। तो हाँ, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस फॉर्मेशन में हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर का सोल फ्रेगमेंट भी है। तो अगर हम उस सोल फ्रेगमेंट को एक्टिवेट कर दे तो हो सकता है कि हम लोग हुन क्लैन के मंसूबों को ब्लॉक कर दे। जैसे ही शोयन ये बात सुनता है शोयन एकदम शॉक्ड। शोयन कह पड़ता है फाउंडिंग एंसेस्टर। शोयन इसीलिए शॉक्ड है क्योंकि फाउंडिंग एंसेस्टर मतलब याओ क्लैन का वो एलीट दाऊदी जो कि याओ क्लैन फॉर्म करा है, जिसकी स्ट्रेंथ कहा जा सकता है कि वो उस समय के एलीट दाऊदी लेवल पर थी। हुन हुजी जब ये देखता है, देखकर वो एकदम भी पैनिक नहीं करता बल्कि हंसने लगता है, कहता है तो ये याओ क्लैन का गार्जियन फॉर्मेशन है। मानना पड़ेगा इसकी स्ट्रेंथ वाकई में लिंक क्लैन और शी क्लैन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद वो डिवोरिंग फ्लेम की ओर देखकर कहता है निहिलिटी सर, आपको इस जगह पर आना होगा ताकि आप इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकें। तब हुनहुजी के सामने एक फिगर अपीयर होता है जिसकी एनर्जी से ये गार्जियन फॉर्मेशन भी कांपने लगता है। वो डिवोरिंग फ्लेम यादान से ज्यादा ताकतवर था। कहने लगता है याओ क्लैन, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो हमारे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम बिना लड़े सरेंडर कर दोगे तो हम लोग तुम्हारे याओ क्लैन का कुछ न कुछ यूज कर ही लेंगे। इसके बाद जैसे ही खत्म होती है वैसे ही दोस्तों आसमान से बहुत तेज ब्लैक बारिश होने लगती है। पूरा फॉर्मेशन उस डार्क रेन को रोकने लगता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी, पर ये गार्जियन फॉर्मेशन जिस एरिया को कवर नहीं किया था, जैसे कि कुछ माउंटेन एरियाज, हम लोग देखते हैं जैसे ही वो बारिश उस जगह पर पड़ती है वहाँ की पूरी लाइफ एनर्जी एक झटके में सूख जाती है। पूरा ये सुंदर माउंटेन रेंज डार्क येलो कलर में बदल जाता है। यादान जैसे ही ये देखते हैं वो एकदम गुस्साते हुए कहते हैं तुम मेरे याओ क्लैन को खत्म करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि ये करना तुम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों याओदान अपने हाथों को उठाता है और वो एक फॉर्मेशन फॉर्म करता है जिससे याओ क्लैन में जितने भी मेडिसिन माउंटेन थे वो एकदम से चमकने लगते हैं। एनर्जी उठती है और वहाँ हम लोगों को बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स दिखाई देते हैं। ये सारे मेडिसिनल पिल याओ क्लैन के इतने सालों से जमा किए हुए कलेक्शंस थे। शोयन देखता है, देखकर दंग रह जाता है। याओदान तभी चिल्लाते हैं 10,000 ऑफ पिल्स आसमान में इकट्ठा हो और मैं इन सारे पिल्स के नाम पे हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर को यहाँ पर आने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे ही याओदान ये कहते हैं वहाँ पर हम लोगों को भयंकर एनर्जी ब्लास्ट दिखाई देने लगते हैं। सारे जो मेडिसिनल पिल है वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बना लेते हैं। तुरंत ही हम देखते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उतने हाई क्वालिटी के पिल एक बार में जैसे कि रिफाइन हो गए थे और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मेडिसिनल पिल का समुंदर बन जाता है। याओदान फिर अपने हैंड साइंस चेंज करते हैं, बहुत सारे सील्स बनाते हैं, जिसके बाद एक्टिवेट करते हुए कहते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न। वैसे ही दोस्तों वो जो बड़ा सा पिल फॉर्मेशन बना था उसमें से एक भयंकर एनर्जी रिपल निकलता है और वहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिगर, एक बहुत ही ज्यादा एंसेंट ऑरा फील होता है। जैसे ही वो फिगर इस दुनिया में अपीयर होता है सभी याओ क्लैन के मेंबर्स के सोल एकदम से कांपने लगते हैं। सभी याओ क्लैन के मेंबर्स अपने ही आप अपने घुटनों में बैठकर अपने फाउंडिंग एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। शोयन भी देखकर एकदम शॉक्ड कहने लगता है तो ये याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर का सोल फ्रेगमेंट है। वाह, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर दोस्तों शोयन परफेक्ट हेवनली सोल स्टेट में होने के बावजूद भी इस फिगर के अपीयर होने पर
अपने सांस लेने की एबिलिटी में डिफ़िकल्टी महसूस करने लगता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये पर्सन जो अपने रियल टाइम में होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। हम लोग यालाओ की आंखों में देखते हैं, यालाओ की आंखों में डर साथ साथ रिस्पेक्ट भरा हुआ था। सब लोग इतने ज़्यादा पावरफुल फिगर को महसूस करके एकदम घबरा रहे थे। लेकिन तभी हम लोगों को वो डिवोरिंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि इस दाऊदी को देखकर कहता है, तो यहूदी तुम आखिर आ ही गए। भयंकर एनर्जी आसमान में उड़ रहा था, तूफान आ रहा था। ये तूफान वो डिवोरिंग फ्लेम को भी अफेक्ट कर रहा था, लेकिन ये उस तूफान में अपने आप को संभाल लिया था। कहने लगता है, यहूदी भले ही तुम अभी आ तो गए हो, पर जिस अल्टीमेट एक्सपर्ट को मैं जानता था, उस अल्टीमेट एक्सपर्ट का तुम सिर्फ एक सोल फ्रेगमेंट हो। लेकिन तब सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को योदान को दिखाया जाता है। योदान जो अपने घुटनों में है, अपने हाथों को उठाता है, कहता है, फाउंडिंग एंसेस्टर प्लीज हमारे याओ क्लैन को ब्लेस कीजिए। जैसे ही यहूदी योदान के पास सुनता है, वो उसकी ओर देखता है, बड़ी धीरे आवाज में कहता है, याओ क्लैन। क्योंकि ये एक सोल फ्रेगमेंट है, तो इतने सालों के बाद आने की वजह से इनकी मेमोरीज भी एकदम धुंधली हो गई है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी भी इनके पास वो मेमोरी है जब इन्होंने याओ क्लैन का फॉर्मेशन किया था। नीचे लोगों को देखकर कहते हैं, याओ क्लैन, क्या मेरा याओ क्लैन इतना ज्यादा डिक्लाइन कर गया? जैसे ही यहूदी की बात योदान सुनते हैं, उनका चेहरा शर्म से डूब जाता है। भले ही एंशिएंट टाइम का समय कुछ अलग था और ये समय कुछ अलग है, पर योदान यहूदी के सामने कुछ एक्सक्यूज नहीं रखते हैं। अपना सिर झुकाए वहीं पर अपने घुटनों में थे। यहूदी कहते हैं, तो ये वो डिवोरिंग फ्लेम है। यहूदी वो डिवोरिंग फ्लेम को देख रहे थे, पर वो डिवोरिंग फ्लेम यहूदी को देखकर मुस्कुराने लगता है। कहता है, विदाउट अ कंप्लीट मेमोरी और बिना कंप्लीट सोल के मैं ये कह सकता हूँ कि यहूदी तुम्हारा ये स्टेट एक पपेट की तरह है। देखो तो द लेजेंडरी यहूदी किस स्टेट पे पहुंच गया है। पर मुझे क्या, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। भले ही ये तुम्हारा सोल का एक अंश है, पर जब मैं तुम्हारे सोल के अंश को डिपावर करूंगा, तो इससे 1 मिलियन कंप्लीट सोल को डिवावर करने का जो स्टेप है, वो एक झटके में स्किप हो जाएगा। वो डिवावरिंग फ्लेम ये अपॉर्चुनिटी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। वैसे ही दोस्तों, वो डिवावरिंग फ्लेम फिर यहूदी के ऊपर एक खतरनाक फिंगर अटैक करता है। आसमान में धमाके होने स्टार्ट होते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं, भयंकर ऑलमोस्ट दाऊदी लेवल की बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ पर एलीट दाऊशेंग की भी हालत ये चीज देखकर खराब। पर दोस्तों, इससे पहले कि वो फिंगर अटैक यहूदी या फिर इस फॉर्मेशन को टच भी करता, यहूदी बड़े ही आराम से अपने हाथों को उठाते हैं और आसमान में एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा मेडिसिनल कोल्ड्रोन फॉर्म हो जाता है। फिंगर अटैक आता है, कोल्ड्रोन से टकराता है, भयंकर जोर से आवाज आती है। धमाका कुछ नहीं हुआ था, पर इतनी जबरदस्त आवाज आई कि नीचे खड़े बहुत सारे दाऊजोन खून की उल्टी करने लग गए। वो डिवोरिंग फ्लेम का फिंगर अटैक गायब हो जाता है, पर हम देखते हैं वो मेडिसिनल कोल्ड्रोन भी उसके बाद फेड होने लगती है। साथ में हम यहूदी को भी देखते हैं, जिसका फिगर भी फेड हो रहा था, जिससे समझ में आता है कि यहूदी ने इस अटैक को यूज करने के लिए अपना बहुत ज्यादा पावर लगाया और अभी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, तो उनके पास ज्यादा पावर भी नहीं है। इसी वजह से फिर वो डिवोरिंग फ्लेम यहूदी की ओर देखते हुए कहता है, एक मामूली सोल फ्रेगमेंट, मैं देखता हूँ तुम कितनी देर मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे। अगले ही पल वो डिवोरिंग फ्लेम फिर वैसे ही बहुत सारे मल्टीपल फिंगर अटैक उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। भयंकर जोर जोर से हम की आवाज आती है। योदान जब ये देखते हैं, घबराते हैं, कहते हैं, याओ क्लैन के सारे लोग अपनी पूरी दाव की फॉर्मेशन में डालो। सभी लोग अपनी पूरी दाव की पूरी जी जान लगाकर डालते हैं, जिससे एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक मेडिसिन कोल्ड्रोन फॉर्म होता है, जिसके बाद वो सारे फिंगर अटैक कोल्ड्रोन और फिर फॉर्मेशन से टकराते हैं। सारे के सारे फिंगर अटैक उसी जगह पर ब्लास्ट हो जाते हैं, पर इस अटैक से याओ क्लैन के सभी मेंबर को बहुत ज्यादा हार्म होता है। लेकिन हुनहुजी ये चीज देखकर एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो तुमने इस अटैक को भी रोक लिया, तुम्हारे पास याओ क्लैन का स्ट्रेंथ है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि अब तो मेरे पास भी तुम्हारे याओ क्लैन का स्ट्रेंथ है। कहते हुए वो अपने हाथों को उठाता है और वैसे ही बहुत सारे याओ क्लैन के जो मरे हुए लोग थे, उनकी सोल वहां पर बाहर आ जाती है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो तड़प रहे थे। ये नजारा देखकर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे तो दोस्तों काम चला लेना, क्योंकि अभी रियल एपिसोड नहीं आ रही है। आप लोगों को मजा आता रहे, इसीलिए मैं आपके लिए नोवेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी करके लाता रहूंगा। तो वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।